नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ। इफ यू कैन डू दैट यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। जादू अपने आप में विश्वास करना है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास होना अति आवश्यक है। हमारा आत्मविश्वास हमारे लिए जादू की तरह काम करता है। धन्यवाद। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सबसे प्रमुख, व्यापक तथा चर्चित सभ्यता थी। सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे विकास होने से सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। नगरों के उदय के कारण प्रथम नगरीकरण तथा कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिलने के आधार पर इस सभ्यता को निषाद जाति भील से संबंधित बताया जाता है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। नगर के भवन जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। हड़प्पा के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। हड़प्पा में अनाज रखने के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श, 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार एवं पशुपालन पर निर्भर थी। वे गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज के साथ साथ तिल और सरसों भी उपजाते थे। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था, किंतु घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। ये लोग दूध, मांस, कृषि कार्य और भार ढोने के लिए गाय, भैंस, भेड़ बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी व मुर्गियों को पाला करते थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाने में इस सभ्यता के लोग कुशल थे। इनके बनाए कपड़े विदेशों में भी निर्यात होते थे। जोहरी का काम, मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे। वे चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव हैं। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग में लाते थे। वे तांबे तथा टिन को मिलाकर कांस्य का निर्माण करते थे। ये लोग सूती कपड़े, नाव, मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी जानते थे। यहाँ के लोगों ने लेखन कला की हड़प्पाई लिपि विकसित कर निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान कर लिया था। व्यापार के लिए माप तोल की आवश्यकता उन्होंने बाट के कई तरह की वस्तुओं से पूरी की। तोल में 16 या उसके आवर्तकों का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि हैं। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि
विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है।